इलेक्शन का टाइम होता है तो आपने देखा होगा कि लोग बड़े बड़े जलसे करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, तकरीरें करते हैं। एक सरदार साहब थे, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करने का सोचा और उसके बाद सरदार साहब को चूंकि तकरीर नहीं आती थी तो उन्होंने एक सेक्रेटरी रखा, उसका नाम था ध्यानचंद। अब होता यह था कि जहां कहीं होता था कि सरदार साहब गए कुर्सी सदारत पर बैठे हैं, ध्यानचंद साहब ने तकरीर की है और तकरीर करके और उसके बाद फारग। सरदार साहब को किसी ने ये बात सिखाई कि सरदार साहब किसी वेले बुरा वक्त भी आ जाता है तो तुसी कोई तकरीर शकरीर रट लो। उन्हें कहा अच्छा ठीक है। सरदार साहब सुबह सुबह जाते थे, गोभी के खेत पे खड़े होते थे, समझते थे सामने पग्गा वाले बंदे बैठे ने, तो शुरू हो जाते सी तकरीर कर। और उसके बाद सरदार साहब ने जवानी में दंगल खेले थे, वो दंगल तो उसको एक तरफ रह गए, ये इलेक्शन का दंगल उसके गले पड़ गया। सरदार साहब ने जनाब अली जब आखिरी ग्रैंड कॉर्नर मीटिंग होती है तो उसमें तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग इकट्ठे होते हैं और वो फिर सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोगों के सामने वो कैंडिडेट अपना जो है ना वो प्रोग्राम पेश करता है। इसी तरीके से फाइनल जो मीटिंग थी उसके अंदर जो है सरदार साहब ने, ध्यानचंद साहब आए, उन्होंने तकरीर की और धुआंधार तकरीर करने के बाद बैठ गए। लोगों ने नारे मारे, सरदार जी दी तकरीर, सरदार जी दी तकरीर, सरदार जी दी तकरीर। सरदार जी ने ध्यानचंद साहब ने कंज किया कि सरदार जी इलेक्शन जितना जी हार ना दे। उन्होंने कहा यार सारा मैं पैसा ला बैठा अपनी सारी जिंदगी। उसने कहा फिर तकरीर करनी पड़ेगी। अब सरदार साहब जो है वो तकरीर करने के लिए अब आए स्टेज पर। वो कितने पुराना कितने कोई चूरन शूरन गड्डियां जो बेचता सी तो वो बड़ा सरदार बन गया। तो वो अब तकरीर शुरू कर रहा है कि भाइयों ते भैनों, बड़े बड़े दंगल खेडे पर एडा पसीना कदी नहीं आया जिड्डा आज आया। फिर दोबारा नारे शारे लगाए लोगों ने। फिर ध्यानचंद साहब ने जो है ना फिर देखा बड़े पसीने, कहा भाइयों ते भैनों, बंदे बंदे ने ते गोभी गोभी है। लोगों ने फिर कहा कि जनाब सरदार साहब घबरा गए। फिर उन्होंने कहा कि तकरीर सरदार जी की तकरीर हुण सरदार जी की तकरीर सुनो। फिर सरदार जी ने तकरीर की थी, जनाब भाइयों ते भैनों तकरीर मैं की करदा सी, तकरीर करदा सी ध्यानचंद तकरीर की करदा सी। मूंह चो फुल डिगदे सन, फुल्लां दे की कहने, फुल्लां चो फुल गुलाब दा भावें बना लो हार ते भावें बना लो गुलकंद। गुलकंद कबज कुशा कबज तमाम बीमारियां दी जड़, जड़ां चो लड़ लंबी खरबूजे दी, खरबूजा खरबूजे देख के रंग पड़दा है ते रंग जा ते जर्मनी दी, ते जर्मनी मशहूर है वार तो सोमवार मंगलवार ते बुधवार। लो जी हम अपनी जिंदगी की तरफ आते हैं। ये तो सारे हंसी मजाक के आप भाइयों के लिए जो कुछ है ये सामान होता है। बंदगी मस्जिदों महराब की पाबंद नहीं, बंदगी मस्जिदों महराब की पाबंद नहीं, बंदगी कूचा एक कातिल में भी हो सकती है। बंदगी सुबह जुन्नार में मैसूर नहीं, बंदगी तो के सलासिल में भी हो सकती है। बंदगी जुब्बा और दस्तार की महराज नहीं, बंदगी दार की मंजिल पे भी हो सकती है। बंदगी रखती है तूफान में भी एक शान सबात, बंदगी दामन साहिल पे भी हो सकती है। बंदगी इश्क वीरानों की मोहताज नहीं, बंदगी हुस्न की महफिल में भी हो सकती है। बंदगी के लिए यारों न सहूलत ढूंढो, बंदगी आलम मुश्किल में भी हो सकती है। मुख्तसर यह है कि हालात की मजबूरी में बंदगी हरम दिल में भी हो सकती है। बंदगी बंद नहीं खानकाही हुजरों में, बंदगी कसर सियासत में भी हो सकती है। बंदगी हमदे खुदा तक ही नहीं है महदूद, उसके बंदों से मोहब्बत में भी हो सकती है। बंदगी खिदमत तामीर व मसाजिद ही नहीं, बंदगी नज़्म हुकूमत में भी हो सकती है। बंदगी हासिल तौफीक शहादत ही नहीं, बंदगी अज़्म शहादत में भी हो सकती है। बंदगी ज़ीस्त महराब इबादत ही नहीं, बंदगी कौम की खिदमत में भी हो सकती है। बंदगी के लिए लाजिम नहीं तकवे का गरूर, बंदगी के लिए लाजिम नहीं तकवे का गरूर, ये तो इजहार नदामत में भी हो सकती है, ये तो इजहार नदामत में भी हो सकती है। बंदगी ज़ीस्त महराब इबादत ही नहीं, बंदगी कौम की खिदमत में भी हो सकती है।
बंदगी शिद्दत गम में ही नहीं है यारो, बंदगी दौरे मुसर्रत में भी हो सकती है। इस पे है अजमत मंसूर की तारीख गवाह, बंदगी हमने सरेदार भी होते देखी, हक के इकरार की मंजिल से भी आगे हमने कुफ्र से बरसरे पैकार भी होते देखी। चाहे यूसुफ में थी बंदगी हकी आसिफ, जुल्मते शब में जियाबार भी होते देखी। इससे बातिल के पहाड़ों को लरसते देखा, बंदगी जलजला आसार भी वो अपनी जुल्फ जो खोले तो दिन को रात करे, वो अपनी शौब साहब आपके लिए वो अपनी जुल्फ जो खोले तो दिन को रात करे, वो अपनी जुल्फ जो खोले तो दिन को रात करे। झड़े गुलाब दहन से जो कोई बात करे, झड़े गुलाब दहन से जो कोई बात करे। रुखे हबीब की रंगत गुलों को शर्माए, जो खुल के हंस पड़े तो मोतियों को मात करे, जो खुल के हंस पड़े तो मोतियों को मात करे। मैंने पूछा कौन है ख्वाबों का शहजादा तेरे, मैंने पूछा कौन है ख्वाबों का शहजादा तेरे। मुस्कुराकर उसने कांधे पर मेरे सर रख दिया। फैसल साहब आपके लिए कह रहा हूं, और इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह बस जनवरी फरवरी की देर है। मैंने पूछा कौन है ख्वाबों का शहजादा तेरे, मुस्कुराकर उसने कांधे पर मेरे सर रख दिया। क्या खबर किस रास्ते से आए वो घर को मेरे, मैंने सब रस्तों को फूलों से सजा कर रख दिया। ये फैसल साहब की नजर किया है मैंने यह क़िता, और एक नज़म भरपूर 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 आमिर साहब के इसरार पर। अगर हम दूर हो जाएं, अगर हम दूर हो जाएं, कहीं दुनिया में खो जाएं, बताओ क्या करोगी तुम। अगर हम दूर हो जाएं, कहीं दुनिया में खो जाएं, बताओ क्या करोगी तुम। कहीं ढूंढोगी तुम हमको, कहीं ढूंढोगी तुम हमको, या हमको भूल जाओगी। कहीं ढूंढोगी तुम हमको या हमको भूल जाओगी। हमें आवाज दोगी, हमें आवाज दोगी, या किसी गुजरी कहानी में हमारा नाम दोगी। हमें आवाज दोगी, या किसी गुजरी कहानी में हमारा नाम दोगी। चलो ऐसा ही कर लेना, चलो ऐसा ही कर लेना, अगर तुम कर सको ऐसा। चलो ऐसा ही कर लेना, अगर तुम कर सको ऐसा, तो खुद ही को बदल देना। हमें तुम भूल भी जाना, हमें तुम भूल भी जाना, मगर इतनी गुजारिश है, मगर इतनी गुजारिश है, हमारा जिक्र जब आए, हमारा जिक्र जब आए, कभी तो मुस्कुरा देना। हो गम या खुशी का, हो गम या खुशी का एक, हो गम या खुशी का एक आंसू ही गिरा देना। अगर हम दूर हो जाएं, कहीं दुनिया में खो जाएं, बताओ क्या करोगी तुम। कहीं ढूंढोगी तुम हमको या हमको भूल जाओगी। हमें आवाज दोगी या किसी गुजरी कहानी में हमारा नाम दोगी। चलो ऐसा ही कर लेना, अगर तुम कर सको ऐसा तो खुद ही को बदल देना। हमें तुम भूल भी जाना, मगर इतनी गुजारिश है, हमारा जिक्र जब आए, कभी तुम मुस्कुरा देना। हो गम या खुशी का एक आंसू ही बहा देना। शुक्रिया जी। इजाजत। बहुत खूबसूरत एक बार फिर चुके मैनू प्यार हो गया डॉक्टर साहब नाल, लेकिन मैं गल दस दिया हकीकत बखुदा ये कोई ऐसी गल नहीं है। मैं हकीकत कह रहा कि डॉक्टर साहब दे लफ्जां दे विच जितनी की जान है
इन्हां दी अदायगी दे विच जितनी खूबसूरती है, अगर डॉक्टर साहब लतीफियां दी बजाए अपने इस फन नूं जिहड़ा अल्लाह ताला ने कलम के जरिए इन्होंने अता किया है, बखुदा मैं समझना है कि डॉक्टर साहब का जोड़ कोई नहीं, क्योंकि मैपल लीफ का तोड़ कोई नहीं। लो जी दोस्तों, पंजाबी साड़ी मादरी जुबान है, उर्दू च खुल के पंजाबी च आया तो कोई गलबात करने का भी स्वाद आया। एक बार फिर अपने प्यारे भाई नू डॉक्टर आसिफ साहब नू तकलीफ देंगा और मोहम्मद अफजल साहब ने खूबसूरत आइटम लैके तुहाडी खिदमत दे विच म्यूजिक और तुहाडे तालियां दी गूंज। मैं आपके सामने एक शाम परवेज मुशर्रफ के नाम इन महफल लीफ पेश कर रहा हूँ। तो परवेज मुशर्रफ साहब को पहले तो मैं आपको हाजरीन और नाजरीन को सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजरीन और नाजरीन को सलाम अलैकुम। अब मैं आपको मैपल लीफ में खुश आमदेद कहता हूँ। शुक्रिया। अब मुशर्रफ साहब, आपको हम मैपल लीफ में आने पर खुश आमदेद कहते हैं। अगर आप मैपल लीफ को ज्वाइन करें, मैपल लीफ को अगर आप ज्वाइन करें और आपकी स्ट्रैटेजी और पॉलिसी क्या होगी? स्ट्रैटेजी बनाई है, एम्प्लॉयज को ऊपर लेके जाना है, लोगों को मजबूत करना है जिस तरह यहाँ का सीमेंट मजबूत है। परवेज मुशर्रफ साहब, आप ये बताएं कि मैपल लीफ ज्वाइन करने पर मुबारकबाद देते हैं। आपने पाकिस्तानी फौज की वर्दी उतार दी है, आप कैसा महसूस करते हैं? वर्दी से गहरा ताल्लुक है। मैंने आर्मी की वर्दी को छोड़कर मैपल लीफ की पहन ली है। इसमें खुला तजाद तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सर, आपकी पॉलिसी क्या होगी इस बाबत? स्ट्रेटजी बनाई है, एम्प्लॉयज को ऊपर लेके जाना है, लोगों को मजबूत करना है जिस तरह यहाँ का सीमेंट मजबूत है। परवेज मुशर्रफ साहब, आप ये सुना है कि आप लेडीज की ख्वातीन के मामलात में बड़ी खासी दिलचस्पी लेते हैं। जी जी। मैपल लीफ में इसका क्या मुस्तकबिल है? अनलाइटन मॉडरेशन लानी है, खवातीन को भी ऊपर लेके जाना है। आइंदा साल से 33% खवातीन मैपल लीफ का हिस्सा होंगी। सुना है कि यहाँ लोग दूसरी फैक्ट्रियों में जाने को तरजीह देते हैं, क्यों? वजह इसके लिए आपकी क्या तरजीहात और पॉलिसी है? मेरा तो स्लोगन है, सबसे पहले मैपल लीफ। स्ट्रेटजी बनाई है, लोगों को फैसिलिटेट करना है। अभी हम ट्रांजिशन स्टेट में हैं। मैपल लीफ को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बनाना है। परवेज मुशर्रफ साहब, आप ये बताएं कि आप ERP सिस्टम बनाने जा रहे हैं, इसके लिए आप क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं? अभी IT का वॉल्यूम ज्यादा है, उनसे कुछ बाहर आएगा तो दूसरों को फायदा मिलेगा। सर जी, आप ये बताएं, आपने मैन ऑफ दी मंथ का ऐलान फरमा दिया है,
तो इसके लिए आपका क्या हिकमत अमली होगी? मैं इसका जवाब एक शेर की शक्ल में दूंगा। क्या सिगरेट का मज़ा बिना तंबाकू, क्या सिगरेट का मज़ा बिना तंबाकू, या रहेंगे वही जो होंगे मैन ऑफ मंथ, बाकी जाएं काला शाह काकू। आप तो सिगार पीते हैं। जी जी, शेख रसूल आप सलमान तो सिगार पीते, आपका तंबाकू का खेत है? जी जी, अच्छा जी, शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। वेलकम टू यू ऑल टू न्यू ईयर फेस्टिवल सेरेमनी बाय द कल्चरल डेवलपमेंट टीम मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड। माय हार्टी gratitude to all worthy presents who are here with their precious time to enhance the charm of this eve. Once again, thanks to all, and especially to all honorable families, head office executives, and especially to engineer RF Ijaz. सबसे पहले अल्लाह के नाम से, लाइके हम तेरी ज़ात है, लाइके हम तेरी ज़ात है कि महमूद है तू, लाइके हम तेरी ज़ात है कि महमूद है तू, लाइके सजदा तेरी ज़ात है कि मसजूद है तू। और एक और, करूं तो जिक्र करूं, करूं तो जिक्र करूं जुलजलाल का कैसे, करूं तो जिक्र करूं जुलजलाल का कैसे, मेरी सोच से बाला है अज़मतें उसकी। अल्लाह ताला के नाम के बाद इस सेरेमनी के आगाज़ के लिए ऑफिशियली वेलकम करने के लिए इस पूरी जो आपको रंगारंग तकरीब नज़र आ रही है, इसके करता धरता उनको मैं इनवाइट करना चाहूँगा स्टेज पे, ताकि वो आएँ और इसको ऑफिशियली जो आपको वेलकम कहें। तो उनकी नज़र सबसे पहले एक शेर है, आता है किस अंदाज से, आता है किस अंदाज से टकनाज तो देखो, आता है किस अंदाज से टकनाज तो देखो, किस धज से कदम पड़ता है अंदाज तो देखो। मैं शुक्रगुजार हूँ आमिर फ़िरोज़ साहब का कि जिन्होंने अपनी टीम में शामिल किया और ऐसा रंगारंग प्रोग्राम तरतीब दिया है। 14 बरस 15 बरस तकरीबन मुझे इस दश्त की सयाही में हो गए, लेकिन मैंने इस सरजमीन पर इतना मुनज़्ज़म और इतना आलीशान प्रोग्राम न देखा है न सुना है। हुक्म हुआ है कि कोई छोटी सी कोई नज़्म आपके पेश गुज़ार की जाए। न जाने कब किसी को लौटना है, न जाने कब किसी को लौटना है, ये घर एक उम्र से खाली पड़ा है। न जाने कब किसी को लौटना है, ये घर एक उम्र से खाली पड़ा है। दिए की लौ है और उस पर मेरी आंख, दिए की लौ है और उस पर मेरी आंख, मुझे भी रात भर जलना पड़ा है। दिए की लौ है और उस पर मेरी आंख, मुझे भी रात भर जलना पड़ा है। मैं चलता हूँ मगर चलना है मुश्किल, मैं चलता हूँ मगर चलना है मुश्किल। ज़मीं है या कोई जंजीर पा है, मैं चलता हूँ मगर चलना है मुश्किल। ज़मीं है या कोई जंजीर पा है, वो अगले मोड़ पर शायद मिले भी, वो अगले मोड़ पर शायद मिले भी, पर अगला मोड़ किसने देखना है। वो अगले मोड़ पर शायद मिले भी, पर अगला मोड़ किसने देखना है। मोहब्बत फूल जैसी नर्म शय है, पर इसका रास्ता कांटों भरा है। मोहब्बत फूल जैसी नर्म शय है, पर इसका रास्ता कांटों भरा है। और सफ़र की रात थी और याद तेरी, सफ़र की रात थी और याद तेरी, सितारा गुफ्तगू करता रहा है। सफ़र की रात थी और याद तेरी,
सितारा गुफ्तगू करता रहा है और यही दीवानगी होती है आसिफ, अभी रोया अभी हंसने लगा है। जो सोचता कोई और है, तो उसमें ये मिक्स है, पॉजिटिव भी है और मज़ा भी। जो सुनी थी वक्त की दास्तां, जो सुनी थी वक्त की दास्तां, हमें देखने को यहाँ मिली। जो नसीब हो किसी और का, उसे ढूंढता कोई और है। और एक एडमन की नज़र, अकबर शो साहब मेरे सामने बैठे हैं, कि एडमन ने बुर्का उतार कर, एडमन ने बुर्का उतार कर पहना लिबास अय्यार का। एडमन ने बुर्का उतार कर पहना लिबास अय्यार का। गलत फहमियां तब और थी, खुश फहमियां अब और हैं। और आप हमारी फैक्ट्री एंटर हैं तो आपको आपके लेफ्ट साइड पे क्लिंकर का बहुत बड़ा अंबार मिलेगा। तो उस पे है, क्लिंकर का भी अंबार है, डिस्पैच भी बेशुमार है। क्लिंकर का भी अंबार है, डिस्पैच भी बेशुमार है। वक्ती जजा कुछ और है और अब्दी सजा कुछ और है। और ये एक बड़ा दरीना मुतालबा है, किसी दिन ये वक्त आएगा, ये भी पूरा होगा इंशाल्लाह, कि बोनस तो बस एक ख्वाब है, बोनस तो बस एक ख्वाब है, ग्रेजुएटी भी शराब है। शराब धोखे को कहते हैं कि बोनस तो बस एक ख्वाब है, ग्रेजुएटी भी शराब है। सरे आईना फकत फरेब है, सरे आईना फकत फरेब है, पसे आईना कोई और है। और बड़ी यंग टीम है यहाँ की, तो उस सिलसिले में कि इंजीनियर्स नौखेज हैं, इंजीनियर्स नौखेज हैं, वर्कर्स बला के तेज हैं। इंजीनियर्स नौखेज हैं, वर्कर्स बला के तेज हैं। ये मर के तो प्रोडक्शन टीम जाती है, क्रेडिट फाइनेंस वाले, प्रोक्योरमेंट वाले ले जाते हैं, तो दूसरा शेयर ज़रा उसमें है कि इंजीनियर नौखेज हैं, वर्कर्स बला के तेज हैं। मिल के जो बोते हैं फसल, उसे काटता कोई और है। और ये डॉक्टर साहब को बहुत जो है पसंद है, और ये एक हकीकत भी है, शायद याया साहब भी इससे एग्री करेंगे। जब कैमरे बने निगहबां, ये हमने कैमरों का सिस्टम लगाया था, जब कैमरे बने निगहबां तो आईटी पे हुआ अयां। जब कैमरे बने निगहबां तो आईटी पे हुआ अयां। आया जो था कोई और था, जो निकल गया है कोई और है। और एक जरा अपने, ये बात सच है जो ये शेर है, बड़ा ही खूबसूरत शायरी अंदाज से है, कितना खूबसूरत जो है नामों को मिक्स किया है। आमिर तो है फिरोज़ा, फिरोज़ा के भी मतलब आप जानते हैं। आमिर तो है फिरोज़ा, महमूद के वास्फ़े आला। आमिर तो है फिरोज़ा, महमूद के वास्फ़े आला। ये सब फलक के तारे हैं और खाकी जहां कोई और है। और आखिर में एक बड़ा मैसेज फुल जो है वो शेर है कि MLCF के मसाहिबो, ये आप सभी लोगों से, कि MLCF के मसाहिबो, आखिर में है यही इल्तिजा। ना मिटा खुदी को रिज़्क़ पे, इसे बांटता कोई और है। MLCF के मसाहिबो, MLCF के मसाहिबो, आखिर में है यही इल्तिजा। ना मिटा खुदी को रिज़्क़ पे, इसे बांटता कोई और है। कभी जो दिल कहीं बुझता दिखाई देने लगा, कभी जो दिल कहीं बुझता दिखाई देने लगा, तेरी जबी का सितारा दिखाई दे। सर बहुत अच्छे, सर बहुत अच्छे। कभी जो दिल कहीं बुझता दिखाई देने लगा,
तेरी जबी का सितारा दिखाई देने लगा। वाह, ये आज किसने सदा दी नशेब शब से मुझे। बहुत खूबसूरत मिसरा है सर, बहुत अच्छे। ये आज किसने सदा दी नशेब शब से मुझे, स्याह रात में रास्ता दिखाई दे। ये आज किसने सदा दी नशेब शब से मुझे, स्याह रात में रास्ता दिखाई देने लगा। और कदम पड़ा था मोहब्बत की राह पर मेरा, कदम पड़ा था मोहब्बत की राह पर मेरा, फिर उसके बाद मैं तन्हा दिखाई देने लगा। कदम पड़ा था मोहब्बत की राह पर मेरा, फिर उसके बाद मैं तन्हा दिखाई देने लगा। और गुबार था मेरी आंखों में एक मोहब्बत का, गुबार था मेरी आंखों में एक मोहब्बत का, जमाने अब तेरा चेहरा दिखाई देने लगा। गुबार था मेरी आंखों में एक मोहब्बत का, जमाने अब तेरा चेहरा दिखाई देने लगा। और सुकूते मर्द दरो बाम से झलकता है, सुकूते मर्द दरो बाम से झलकता है, अजीब शहर का नक्शा दिखाई देता है। सुकूते मर्द दरो बाम से झलकता है, अजीब शहर का नक्शा दिखाई देने लगा। ये शहर गैरत सहरा था तेरे आने से, ये शहर गैरत सहरा था तेरे आने से, कहीं कहीं कोई साया दिखाई देने, कहीं कहीं कोई साया दिखाई देने लगा। और यूं देखा डूबते सूरज ने आंख भर के मुझे, यूं देखा डूबते सूरज ने आंख भर के मुझे, मैं खुद भी शाम का साया दिखाई देता। मैं खुद भी यूं देखा डूबते सूरज ने आंख भर के मुझे, मैं खुद भी शाम का साया दिखाई देने लगा। शाख में उलझा दिखाई देने लगा। ये रात दर से बेकल दिखाई पड़ती है, ये चांद शाख में उलझा दिखाई देने लगा। बस एक शब ने मेरी उम्र छीन ली से, बस एक शब ने मेरी उम्र छीन ली से। मैं क्या था और अब कैसा दिखाई देने लगा, मैं क्या था